ये जो कांग्रेस का पाप है ना, वो सब छन छन कर बाहर हो रहा है। कहा जाता है कि आपका कर्म आपका पीछे पड़ा रहता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। 2013 याद कीजिए, लालू यादव को सजा देने की बात चल रही थी, कई नेताओं को सजा हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया था कि जिनको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी, वो सजा काटने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल लालू यादव को सत्ता के खेल से बाहर करना था। कांग्रेस के दौर में मैं रोज कहता हूं, आज जो लोग मोदी जी को कोस रहे हैं, कांग्रेस के ऐसे ऐसे पाप है ना जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। चाहे चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना, राम मंदिर का ताला खोलना, SC ST OBC को इग्नोर करना और संविधान को लागू न करना। आज जो मनुवादी जो आप बीजेपी को कह रहे हैं ना, कांग्रेस उसकी मां है। आज मुझे गुलाम सरवर ने कहा, जो मनुवाद है वो तो कुछ भी नहीं है, जो जातिवाद है वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे बीजेपी जो आज कर रही है, दलित पिछड़ा आदिवासियों को दिख रहा है, लेकिन जो कांग्रेस करती थी वो दिख नहीं रही है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, उनको तो अंदर डाल देना चाहिए था, लेकिन उनको ये 30 दिन के लिए जमानत भी मिल गई। एक बात, वो अपील करेंगे, कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने चाल तो चल दिया है, अब कम से कम वो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? कानून तो यही कहता है। आजम खान के लड़के के साथ क्या हुआ? लालू जी को जेल जाना पड़ा। यही राहुल गांधी 2013 का वो दिन याद कीजिए, यही अरविंद केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया जो आज जेल में है, किसी पर आरोप लगता था पॉलिटिकल और ये लोग उसको दोषी ठहराता था। राहुल गांधी ने पर्चे फाड़ दिए थे। एक बिल आ रहा था 2013 में कि इस तरह के अध्यादेश आ रहा था कि इसका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदला जाएगा, संसद को अधिकार है। राहुल गांधी अपने आप को सो कॉल्ड ईमानदार कह रहे थे, बिल फाड़ दिया, लालू यादव को जेल जाना पड़ा और आज वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए। लेकिन उनकी पार्टी सरवाइव कर गई है। मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस का वो पाप है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इनकम टैक्स ईडी, मोदी जी के राज में सब पर कार्रवाई होती है, चाहे कोई राजपूत हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो। योगी जी का बुलडोजर भी आजकल चल जाता है। पहले तो मुसलमानों पर चलता था, दलितों पर, पिछड़ों पर, अब तो ब्राह्मणों पर भी चला। ये मोदी जी के राज में भी वही हो रहा है। इनकम टैक्स ईडी जाति नहीं देख रही, लेकिन इस कांग्रेस के राज में इनकम टैक्स ईडी जाति देखती थी। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के समय हुए, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ईडी में SC ST OBC नेताओं को मजबूर किया गया, फंसाया गया। शिबू सोरेन को जेल भेजा गया, लालू यादव जेल गए, मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सबको दोषी की तरह ट्रीट किया गया। और मीडिया तो उस समय कांग्रेस के साथ थी, अब वही मीडिया बीजेपी के साथ है। तो इनके कर्म है। अब सोचिए, अगर वो बिल नहीं फाड़ा होता राहुल गांधी, तो आज राहुल गांधी मुसीबत में नहीं होते। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अगर आज जो हालात हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, आज जो संविधान खतरे में आप कह रहे हैं, इस सब की जननी है कांग्रेस, RSS की मां है। अरे बीजेपी ने तो एकजुट कर दिया बहुजन समाज को। आज हर कोई जय भीम, जय मंडल, जय जोहार बोलता है। SC ST OBC और मुसलमान, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कभी इतने एकजुट नहीं थे। आज सिख समाज को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में सिखों का नरसंहार हुआ। आप सोचिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अगर सही काम किया होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तारीख नहीं समय देखकर शपथ लिया था, उनका भी मनुवाद था। अब तो खुलेआम हो रहा है। तो ये जो दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को फंसाने के लिए जो बिल फाड़ा गया था, उसकी चपेट में अब राहुल गांधी आ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी वो बच जाएंगे, लेकिन कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं बच पाता है। आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर रैली कर रहे थे, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में है। यही अरविंद केजरीवाल, यही संजय सिंह, यही मनीष सिसोदिया लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती जी को भ्रष्टाचारी कहते हुए नहीं थकते थे। दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को बदनाम करते थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम पार्टियां बीजेपी को छोड़ के इनके साथ है, लेकिन आम आदमी पार्टी साथ नहीं देती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा, और जब तक बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक इस समाज का भला नहीं होगा। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को उसकी लीडरशिप वाली पार्टियों में प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा।
मैं आपको ठीक 9:15 बजे लाइव आऊँगा फेसबुक पर, आप देखिएगा, उसमें वो वीडियो सारे दिखाऊंगा किस तरह से इस देश के बहुजनों को कांग्रेस ने बदनाम किया और उसके पाप अब दिख रहे हैं। और जब बीजेपी आई है तो उसको भी सजा काटनी पड़ रही है। और जब तक बीजेपी रहेगी, कांग्रेस अगर खत्म हो जाती है और बीजेपी रहती है तो बीजेपी से लड़ना आसान होगा बहुजनों के लिए। एक साथ कितने दुश्मनों से लड़ेंगे? इसलिए इस देश में अगर एक छत्र बीजेपी का राज होता है तो ये तय है कि उसके बाद SC ST OBC का राज जरूर आएगा। ये अलग बात है कि देर हो जाए लेकिन सवेर हो जाए, लेकिन आज जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो रास्ता कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने खुद बनाया है। लालू यादव को फंसाने के लिए बिल फाड़ा गया और आज उसी के चपेट में वो आ गए हैं। लेकिन देखिएगा कि देखते हैं कि ये बचते हैं कि नहीं। सोचिए, आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से इस देश की मीडिया ने दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बदनाम किया, उनका समाज सड़कों पर नहीं उतरता है। सोचिए, इसलिए बात गौर करने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, न मैं किसी पार्टी के साथ हूं न खिलाफ हूं, मैं तो एक पत्रकार हूं जो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस देश में क्या क्या हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।